Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Inheritance of one gene. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2015. So the question is, A part, a couple with blood groups A and B respectively have a child with blood group O. Work out a cross to show how it is possible and the probable blood groups that can be expected in their other offspring. And B part, explain the genetic basis of blood groups in human population. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमसे पूछा था कि एक कपल है विद ब्लड ग्रुप A एंड B और उनके चाइल्ड का ब्लड ग्रुप था O. तो हमें इसको एक क्रॉस की हेल्प से दिखाना है और बताना है कि इनकी और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है. और B पार्ट में हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा क्वेश्चन में हमें कपल दिया है जिसका ब्लड ग्रुप है A एंड B एंड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है O. तो हमें बताना था इसको एक क्रॉस की हेल्प से और इनके बाकी ऑफस्प्रिंग का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है. तो यानी पहले तो हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप निकालना पड़ेगा. तो बेटा क्योंकि इनके चाइल्ड में O ब्लड ग्रुप है, यानी O ब्लड ग्रुप कब एक्सप्रेस होता है, जब स्मॉल आई जीनोटाइप होता है. यानी इस चाइल्ड में दोनों ही पेरेंट्स से स्मॉल आई जीन तो आया ही होगा. तो दोनों के पास एक स्मॉल आई एलील तो प्रेजेंट है ही. पर क्योंकि एक का ब्लड ग्रुप A है तो दूसरा एलील हो जाएगा IA और एक का ब्लड ग्रुप है B तो दूसरा एलील हो जाएगा IB. तो इनका जीनोटाइप हो जाएगा IA स्मॉल आई फॉर A ब्लड ग्रुप एंड IB स्मॉल आई फॉर B ब्लड ग्रुप. ठीक है. अब अगर हम इनके गैमीट्स बनाएं तो मेल गैमीट्स हो जाएंगे, यानी A ब्लड ग्रुप वाले गैमीट्स हो जाएंगे IA स्मॉल आई और B ब्लड ग्रुप वाले गैमीट्स हो जाएंगे IB स्मॉल आई. जब IA IB फ्यूज करेंगे तो बनेगा IA IB विद ब्लड ग्रुप AB. जब IB स्मॉल आई फ्यूज करेंगे तो बनेगा IB स्मॉल आई विद ब्लड ग्रुप B. जब IA स्मॉल आई फ्यूज करेंगे तो बनेगा IA स्मॉल आई विद ब्लड ग्रुप A. और जब स्मॉल आई फ्यूज करेंगे तो बनेगा स्मॉल आई विद ब्लड ग्रुप O. क्लियर. तो यहाँ पे जब हमने A ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट को B ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो हमारे पास O ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड आ गया. तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा. हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स आए हैं बेटा, AB, B, A and O in the ratio 1:1:1:1:1. और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो हमारे पास जीनोटाइप भी 4 टाइप के आए हैं, IA IB, IB स्मॉल IA स्मॉल I and small I in the ratio 1:1:1:1:1. क्लियर. अब प्रोबेबल ब्लड ग्रुप्स यानी और चाइल्ड के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, AB हो सकता है, B हो सकता है और A हो सकता है और O तो है ही, तो O बाकी बच्चों का भी हो सकता है. क्लियर. देन बेटा B पार्ट में हमें ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप का जेनेटिक बेसिस एक्सप्लेन करना था. तो बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन में ABO ब्लड ग्रुप को जीन I कंट्रोल करता है जिसके 3 एलील्स होते हैं IA, IB एंड स्मॉल I. इसमें से IA और IB कंप्लीटली डोमिनेंट होते हैं और स्मॉल I रेसेसिव होता है. IA और IB जब साथ में होते हैं तो कोडोमिनेंस शो करते हैं, यानी दोनों का एक्सप्रेशन होता है. और जब I के साथ होते हैं तो कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं. क्लियर. अब बेटा क्योंकि इस जीन के 3 एलील्स हैं तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे विद 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स. तो उससे ये जीनोटाइप बनेंगे और ये हमारे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप बनेंगे. इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियोस में और डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.